योगी मर गया, मोदी भी मर गया, खट्टर मर गया, मोदी मर गया, अरे खट्टर भी मर गया, अरे खट्टर मर गया, मोदी मर गया, अरे मोदी मर गया, अरे मोदी मर गया। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पुतला कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया गया है, उस पर कांग्रेस नेता सरदार त्रिलोचन सिंह आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं और बकायदा उस पर लिखा गया है, मैं पेट्रोल डीजल पीता हूं। ये एक विरोध प्रदर्शन है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, बेकाबू से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो है पुतला फूका जा रहा है। 7 साल 7 सवाल किए जा रहे हैं, जहां पर जो सरकार है वो 7 साल 7 कमाल का नारा लेकर मैदान में उतरी है, जनता के बीच जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी इस समय 7 साल 7 सवाल लेकर मैदान में उतरी है और यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला फूका गया है और आज एक ज्ञापन सौंपा गया है, चप्पलों से भी मारा जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं 7 साल 7 सवाल का जो बैनर बनाया गया था वो भी जला दिया गया है। यहाँ पर लगातार जो जो बैनर बनाए गए वो बैनर भी यहाँ पर जला दिए गए हैं। मैं पेट्रोल डीजल पीता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये पुतला कह रहा है जो कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है। आज कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, किन मुद्दों को लेकर वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल जहां बीजेपी पार्टी ये बात रखती हुई नजर आ रही है कि 7 साल हो गए हैं हमारी सरकार को और हमने 7 कमाल कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी यानी कि विपक्ष ये बात बोलता हुआ नजर आ रहा है कि 7 साल 7 सवाल। और क्या क्या है सवाल वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर बैनर है, साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला है, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, विपक्षी पार्टी के, लेकिन इस पुतले के जरिए सरकार पर विरोध जताने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। जहां पेट्रोल 34 पैसे बढ़ा है वहीं डीजल 36 पैसे बढ़ा है। कई शहरों में, कई राज्यों में डीजल 100 के पार पहुंच चुका है और करनाल शहर के अंदर डीजल 100 रुपए के आसपास पहुंचने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर फोटो लगाई गई है और लिखा गया है, मैं पेट्रोल डीजल पीता हूं और यहां पर ये पुतला लगाया गया, पुतला बनाया गया है। भाजपा सरकार 7 साल 7 सवाल। पहला सवाल, सीएम सिटी करनाल अपराध से महफूज है, भ्रष्टाचार मुक्त है, हालांकि यहां पर क्वेश्चन मार्क शुरुआत में दे दिया गया है। दूसरा मामला, स्मार्ट सिटी में गड़बड़ घोटाला नहीं, वाईफाई, ई रिक्शा, ई टॉयलेट, शियो रूम, सिटी बस सर्विस, ये तमाम मुद्दों को उठाया गया है। तीसरा सवाल, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगारी का शोषण नहीं हो रहा। चौथा सवाल, सीएम साहेब करनाल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए जहां बेरोजगारों को, व्यापार को फायदा हो। पांचवा सवाल, पेट्रोल डीजल व बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त नहीं है। अगला सवाल, डॉक्टरों के अभाव से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर सेंटर नहीं बन गया है। आखिरी सवाल, सीएम साहब कोरोना काल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे करनाल निवासियों के सुख दुख में शामिल हुए। ये तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं बीजेपी सरकार पर, क्योंकि बीजेपी सरकार को हो गए हैं 7 साल और इस पुतले के जरिए विरोध किया जा रहा है और आज एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और उस ज्ञापन के जरिए सरकार पर निशाना साधने का प्रयास किया जाएगा कि क्या ये जो 7 साल गए हैं वो ठीक गए हैं या फिर इसमें कुछ और सुधार करने की जरूरत थी, क्योंकि खामियां भी हैं, कुछ काम भी हुए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई हैं और इस पुतले का यहां पर दहन किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मोदी सरकार, मोदी सरकार, अरे खट्टर सरकार, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है अरे वो सरकार बदलनी है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, भ्रष्ट सरकार, मुर्दाबाद। जो सरकार रोटी कपड़ा मकान और पानी न दे सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भाजपा सरकार, 7 साल 7 सवाल। एक तरफ बीजेपी नारा दे रही है 7 साल 7 कमाल, और अब नारा दिया जा रहा है विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से 7 साल 7 सवाल, और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक तरफ पुतले पर लिखा हुआ है मैं पेट्रोल डीजल पीता हूं, दूसरी तरफ उसे कंधे पर उठाकर लेकर आ रहे हैं। वाकई में ही पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ गए हैं। विपक्षी पार्टियां आज सड़क पर उतरी हैं और निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं, और यहां पर पुतला दहन भी किया जाएगा और साथ ही साथ ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कुछ लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज सड़क पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास। जी बिल्कुल, सरकार पर हम दबाव बना रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं कि हमारे करनाल के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर इस सरकार में कोई कार्य नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, केवल लूट हो रही है। हर डिपार्टमेंट में लूट हो रही है। आपने देखा पीछे कोरोना काल में यहाँ ऑक्सीजन की कितनी हाहाकार मची हुई थी, हॉस्पिटलों में कोई सुविधा यहाँ नहीं रही है, और सीएम सिटी के नाम पर आप देखो कितना यहाँ बजट आता है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। आपको लगता है आपकी आवाज जाएगी सरकार तक? बिल्कुल जाएगी। हमारे जो कांग्रेस पार्टी है वो आवाज पहुंचाने के लिए काम कर रही है। देखिए, इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बने हुए 7 साल हो चुके हैं। 7 साल के अरसे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या निज देश के अंदर बेचा? रेलवे स्टेशन बेचने का काम किया, एयरपोर्ट बेचने का काम किया, एयरलाइंस बेचने का काम किया, LIC बेचने का काम किया। इसने सारी सरकारी संपत्ति सरकार ने बेच दी। तो ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। तो ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। भाजपा सरकार 7 साल 7 सवाल, जहां एक तरफ अलग अलग मंत्री सरकार के 7 साल 7 कमाल के बारे में बता रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस समय 7 साल 7 सवाल लेकर मैदान में उतर चुकी है। मैं पेट्रोल डीजल पीता हूं, ये एक पुतला बनाया गया है और तस्वीर चिपका दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और आज यहां पर ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं तमाम कांग्रेस के नेता। ज्ञापन में 7 सालों के ऊपर हमने सवाल किए हैं 7, क्योंकि कुछ दिन पहले इनके मंत्री आए थे जो 7 सवाल के जवाब दे के गए थे, भी बड़ी ज़्यादा उपलब्धियां बना के गए थे। उन उपलब्धियों को जुटाते हुए आज हम आए हैं करनाल के लोगों की आवाज़ लेकर, भी इन 7 सवालों का जवाब दे दें। अगर सीएम साहब ये 7 सवालों को चित्त मानते हैं तो माफ़ी मांगे, अगर वो मानते हैं भी सवाल झूठे हैं तो हमारे को बताएं, हम माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन करनाल के अंदर लोगों के साथ मजाक करना बंद करें। करनाल में आते तो सीएम खुद आते। हाँ, 70 सालों में एक उपलब्धि है जो इन्होंने कहा था, 1000 जल तैयार करो, किसानों को मारो। ये उपलब्धि तो सीएम साहब की है, जिसका हम उनको श्रेय देते हैं। इतनी बड़ी बात एक सीएम के उद्देश्य में बैठ के कह गए, वाह खट्टर साहब वाह आपकी। दूसरा जो अपना यहाँ SDM थे जिन्होंने कहा था किसानों को सिर पाड़ो मेरे पास आ जाओ, ये 2 उपलब्धियां हैं। त्रिलोचन जी, आप दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं सरकार पर, कम से कम सभी नेताओं को तो बुला लीजिए कांग्रेस के। देखिए, ऐलनाबाद इलेक्शन चल रहे हैं, आपको मालूम है हमारे 80% कार्यकर्ता वहाँ गए हुए हैं। मैं स्पेशल कल ही वापस आया हूँ इस प्रोग्राम के लिए, को मैंने 1 महीना पहले कह दिया था हम करेंगे, इसलिए वापस आए हैं। सभी नेता वहाँ इलेक्शन में गए हुए हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। जब आएंगे, आप पहले भी प्रोग्राम देखते आए हो, सभी नेता आते हैं, आगे भी देखोगे सभी आएंगे। लगता है मैम दबाव बनेगा सरकार पर? जरूर बनेगा, अगर हम सच हैं, अगर हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं। अगर हमारे खट्टर साहब अगर सोचते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं तो आके जवाब दें। पब्लिक के सामने क्यों नहीं आते? क्यों नहीं वो पब्लिक के सामने आके जवाब देते? क्योंकि वो गिल्टी हैं, वो गलत कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारी कांग्रेस की जो सरकार थी उस टाइम जब हुड्डा साहब सीएम थे, हमारी सरकार उन्नति में नंबर 1 पर थी, और आज नंबर 1 पर तो है लेकिन बेरोजगारी में है।
आप भी जानते हैं कि जवान लड़के इधर उधर भटक रहे हैं और भटक रहे हैं पढ़े लिखे लड़के, और इसीलिए वो गलत रास्तों पे भी चलने लग गए। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और करनाल के सीटीएम यहां पर ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हें ज्ञापन सौंपती हुई नजर आ रही है। 7 साल 7 सवाल हैं और करनाल सीएम सिटी को भी लिया गया है निशाने पर। साथ ही साथ किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी का मुद्दा भी उठाया गया है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया गया है, महंगाई का मुद्दा उठाया गया है और इन्हीं मुद्दों के जरिए जो है सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, कंवरपाल गुर्जर पर जो यहाँ पर पहुंचे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने 7 साल 7 कमाल की, उन पर निशाना साधा गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस ज्ञापन के जरिए जो है अपनी बात पहुंचाने का कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है और ये ज्ञापन सौंपा गया है करनाल में प्रशासनिक अधिकारी को। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और फिलहाल क्या कुछ स्थिति रहती है आगे वो भी देखने वाली बात होगी। प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं करनाल के और उन्हें ज्ञापन सौंपा जा रहा है। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, आज प्रोटेस्ट पहुंचे हैं करने और किस तरीके से दबाव बनाने का प्रयास सरकार पर? देखिए सर, शनि की भी 7.5 होके उतर जाती है, हम इनके भी 7 साल हो गए हैं। शनि चढ़ रहा हमारे तो पूरे काम, रोजगार, व्यापार सब बर्बाद हो गए। जरा सी बारिश में करनाल उजड़ने को आ जाता है, बिल्कुल आपने देखा है। आम जन बेहाल है। इन लोगों को कोई समस्याओं से उभारने का कोई उपाय नहीं सूझता। अगर इनके पास कुछ चीज बचती है, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको बेचने पे लग जाते हैं और अंत हो गया, कुछ बचा नहीं बेचने को। तो अब यहाँ पे वो एग्रो प्लांट भी इन्होंने सेल पे लगा दिया। मतलब छोड़ेंगे क्या पब्लिक के लिए? विकास की बात करके आए थे, विनाश पे डेली विनाश कर रहे हैं। विनाश करते करते कौन सा विकास होता है? कौन से अच्छे दिनों की बात होती है? कहाँ गया वो 2.5 करोड़ का रोजगार? तो हमें तो दुख है इस बात का कि हमने एक राक्षस चुन के बिठा लिया जो खाई जा रहा है दिन पर दिन हमारी जीडीपी को और हमारे आर्थिक स्थिति को। योगी मर गया, मोदी भी मर गया, खट्टर मर गया, मोदी मर गया, अरे खट्टर भी मर गया, अरे खट्टर मर गया, मोदी मर गया, अरे मोदी मर गया, अरे मोदी मर गया, अरे खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, अरे खट्टर मर गया, अरे खट्टर मर गया, अरे खट्टर मर गया, अरे मोदी मर गया, अरे मोदी मर गया, खट्टर मर गया, अरे मोदी मर गया, खट्टर मर गया, मोदी मर गया, अरे खट्टर मर गया, अरे खट्टर मर गया, अरे मोदी मर गया, अरे खट्टर मर गया, अरे खट्टर मर गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पुतला कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया गया है उस पर कांग्रेस नेता सरदार त्रिलोचन सिंह आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं और बकायदा उस पर लिखा गया है, मैं पेट्रोल डीजल पीता हूं। ये एक विरोध प्रदर्शन है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, बेकाबू से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो है पुतला फूका जा रहा है। 7 साल 7 सवाल किए जा रहे हैं जहां पर जो सरकार है वो 7 साल 7 कमाल का नारा लेकर मैदान में उतरी है, जनता के बीच जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी इस समय 7 साल 7 सवाल लेकर मैदान में उतरी है और यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला फूका गया है और आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के झंडे के जरिए ही यहाँ पर उसे पीटा जा रहा था, उस पुतले को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि चप्पलों से भी मारा जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं 7 साल 7 सवाल का जो बैनर बनाया गया था वो भी जला दिया गया है। यहाँ पर लगातार जो जो बैनर बनाए गए वो बैनर भी यहाँ पर जला दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन 7 साल 7 सवाल के मुद्दे पर, जहां पर सरकार कह रही है कि हमने कमाल कर दिया इन 7 सालों में, वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका जवाब देना जरूरी है। जहां पर सरकार अपने 7 साल 7 कमाल के नारे को लेकर जनता के बीच जाती हुई नजर आ रही है,
वहीं पर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में लगी हैं। उनका कहना है कि 7 कमाल तो हुए नहीं, लेकिन 7 सवाल जरूर खड़े हो गए और उन्हीं 7 सवालों के साथ आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला बनाया, उसे जलाया और उस पर लिखा, मैं पेट्रोल डीजल पीता हूं। ये कटाक्ष था क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और आम जनता त्रस्त है। 7 साल 7 सवाल का नारा लेकर विपक्ष मैदान में उतरा है और सरकार को घेरने में लगा हुआ है। देखना यह होगा कि क्या सरकार के मंत्री, भाजपा सरकार के नेता क्या उन 7 सवालों का जवाब दे पाएंगे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े किए गए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।